विद टाइम एंड एक्सपीरियंस मैंने ये जाना कि एक स्ट्रैटेजी ऐसी है जो बायर्स को ना सिर्फ आपकी शॉप की तरफ अट्रैक्ट करेगी बल्कि वो बहुत टाइम स्पेंड करेंगे उस पर और वो कुछ ना कुछ लेने पे मजबूर हो जाएंगे, यानी उनको आपका काम पसंद आएगा और वो शौक से लेंगे। क्या है वो मैजिकल स्ट्रैटेजी, ये बताने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो एग्जाम्पल ये है कि आपने ये इमेजिन करना है कि आप होस्ट हैं और आपने बहुत सारे गेस्ट को बुलाया है अपने घर पे। आप गेस्ट को रिसीव करने के लिए नहीं जाते बाहर और आप तैयार नहीं होते, बिल्कुल कैजुअल हैं। उसके बाद जब गेस्ट आ भी जाते हैं सारे, वो बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और काफ़ी वेल ड्रेस्ड और अपनी तरफ से बेस्ट हुलिये में आए हैं और आपने यहाँ पे कोई सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं किया हुआ ढंग से। आपने उन गेस्ट के हिसाब से सीट्स वगैरह नहीं रखी। अब आपके गेस्ट आ गए हैं, वो अपनी चेयर्स ढूंढ रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं। जब वो बैठ भी जाते हैं, आपने जब खाना सर्व किया उनको, तो आपने खाना जो है वो ऐसी अरेंजमेंट नहीं की कि उन गेस्ट के लिए ईजी हो एक्सेस फूड की तरफ, यानी कि वो भीड़ वाली साइड हो गई है, कुछ ऐसा डिस्प्ले नहीं है, ऐसी अरेंजमेंट नहीं है। सीक्वेंस एक पैटर्न बनाना पड़ता है, वो नहीं आपने बनाया हुआ। कंफ्यूज हो रहे हैं गेस्ट और वो फिर एकदम से भगदड़ सी मच रही है। जब गेस्ट बैठे भी हुए हैं, वेट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल खाने का, तो आप और आपकी पूरी फैमिली अपने मोबाइल्स पे लगी हुई है, अपने काम करना शुरू हो गई है, गेस्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, उनसे मुस्कुरा के बात नहीं कर रहे, उनको कंपनी नहीं दे रहे। उसके बाद ये होगा कि वो गेस्ट बोर हो जाएंगे और मे बी वो कोशिश करें कि जल्दी से खिसक जाए वहाँ से और आपकी भी कोई इतनी अच्छी टर्म्स नहीं बनाई उनसे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप ऐसे होस्ट हैं कि जो गेस्ट के आने से पहले बहुत कुछ सोचते हैं उसके लिए, यानी कि आपने अरेंजमेंट ऐसी की है कि कितने गेस्ट हैं उसके हिसाब से आपने अरेंजमेंट की है, खाना ऐसे सर्व किया है कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, इजीली सारे एक ही टाइम में डाल लें जब खाना गर्म हो और उसी वक्त डाल के बैठ जाएं। उसके बाद आपने थोड़ा घर को भी साफ सादा किया है, प्लेटें वगैरह सब कुछ साफ सुथरा है, क्रॉकरी प्रॉपर है, जो चीज़ें उनको चाहिए वो सारा कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद फूड भी आपने चेक कर लिया है कि टेस्टी है आपके हिसाब से। आप ज़ाहिर है उनको तो आप टेस्ट नहीं करवा रहे, लेकिन आपके हिसाब से आपको ठीक लग रहा है तो फिर दैट्स परफेक्ट। सब कुछ आपने इस तरह किया है। गेस्ट को रिसीव करने से पहले आप अच्छी तरह से वेल ड्रेस्ड हुए हैं, जो भी आपकी इनकम है, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके हिसाब से आपने सब कुछ किया है। बट यू हैव ट्राइड योर बेस्ट। आपने अपना टाइम दिया है, अपना माइंड यूज़ किया है और आप पूरा केयर और अटेंशन दे रहे हैं। उसके बाद आप गेस्ट को रिसीव करने भी खड़े होते हैं, मुस्कुरा के रिसीव करते हैं, सारों को बिठाते हैं, सबको प्रॉपर जगह पे, पूछते हैं कि वो कंफर्टेबल है या नहीं, उनको कंपनी देते हैं। उसके बाद जब खाना सर्व होता है तो आप तब भी सबको पूछ रहे हैं कि कुछ चाहिए तो नहीं। इस तरीके से आप बिल्कुल अपने कामों को ज़्यादा टेंशन नहीं दे रहे अनलेस कि कोई इमरजेंसी हो, अदरवाइज आपका पूरा फोकस अपने गेस्ट की तरफ है। अब ये दो तरह के होस्ट हैं। जो पहले वाला होस्ट है ना, अब उसको ले लेते हैं एज अ शॉप ऑनर। आप शॉप ऑनर हैं, लेकिन वो पहले वाला जो होस्ट थे उसकी तरह से हैं आप। तो आप क्या करेंगे कि जब आपने शॉप पे चीज़ें लगाई हैं, आप बॉदर नहीं करेंगे। जो आपके शॉप पे आए हैं बायर्स, वो देखेंगे कि 3-4 चीज़ें हैं, वो भी तस्वीरें, कोई इतनी एफर्ट नहीं की हुई, टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी, वरना आजकल सबको सही खींचनी आती है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि उसकी लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, नज़र नहीं आ रही, इतना अट्रैक्ट नहीं कर रही, कुछ उसको टाइम ही नहीं दिया हुआ आपने। आप और काम करते रहे, मगर जो शॉप आपने बनाई है उसको टाइम और अटेंशन बिल्कुल नहीं दी हुई, निगलेक्ट किया हुआ, उसको क्रॉप नहीं की हुई चीज़ें सही तरह से, फोटोग्राफी अच्छी नहीं की हुई, देखा ही नहीं कि क्लियर है तस्वीर या क्लियर नहीं है, कितनी मध्यम है, कितनी डल है। उसके बाद आपने वैरायटी नहीं रखी हुई कोई भी, किसी को क्या चाहिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम कुछ वैरायटी रखें वहाँ पर, इतनी ऑप्शंस रखें, अपने ही टेस्ट के हिसाब से, अपनी ही चॉइस के हिसाब से ऑप्शंस रखें, ताकि उनको कुछ नज़र आए, कुछ वो फील करें कि यहाँ पे कोई रहता है, वो इम्पोर्टेंस जो है उन्हें फील हो वहाँ पर आके, कोई एक्टिव है उस शॉप पे, ये फील होना चाहिए उनको। फिर प्राइसेस सारी और क्लियर क्या चीज़ है उसके बारे में क्लियर टैग्स, क्लियर इंडिकेशन, एक्सप्लेनेशन, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जो थोड़ी बहुत भी एक्सप्लेनेशन देनी है वो क्लियर हो, वेल थॉट हो,
प्रॉपर प्योर इमोशंस हों, ये ना फेक स्माइल वाला जो होस्ट है ना वो नहीं आपने बनना, आपने प्रॉपर जो है वो जेन्युइन केयर देनी है, जेन्युइन अटेंशन देनी है अपनी शॉप को। सो ये वाली जो पूरी स्ट्रैटेजी है, फिर आप उसके बाद जब वो आए हैं आपकी शॉप पे, आपका प्रोफाइल पिक्चर, आपका बैनर, सब कुछ जो है वो प्रिपेयर है, आपने इनसाइट दी है अपने स्टूडियो की, ये सब चीज़ें जो हैं वो ये ब्रांडिंग है। और ये इंडिविजुअल ने अगर ब्रांडिंग को देखना है तो वो इस तरह से देख सकता है कि वो एक होस्ट है, एक पूरा एक्सपीरियंस होता है बाहर का जब वो किसी साइट पर जाता है। फॉर एग्जांपल आपको खुद अगर किसी चीज़ का शौक है, लेट्स एज्यूम कि आपको ज्वेलरी का शौक है और आप किसी ज्वेलरी की वेबसाइट पे जाते हैं और अगर उन्होंने प्रॉपर डिस्प्ले नहीं किया हुआ, आपको साइज़ ही नहीं प्रॉपर पता चल रहा, किसी के ऊपर वो लगा के नहीं दिखाई हुई ज्वेलरी, तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो जाता है और आपको ख़रीदने में, जज करने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इरिटेटिंग टाइप की ब्रांडिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपने, ऐसी ब्रांडिंग करनी है कि बाहर अपनी इमेजिनेशन में चला जाए। मैंने आपको पिछली 1-2 वीडियोस में बताया था कि फ्रेमिंग बिल्कुल नहीं करनी, बट यहाँ पर आपने जब डिस्प्ले करना है तब आप फ्रेमिंग की ऑप्शन भी दिखाएं, चाहे वो कंप्यूटर रेंडरिंग हो। ऑब्वियसली आप फ्रेम करके तो नहीं फोटोग्राफ्स दे सकते मुख्तलिफ फ्रेम्स करके, लेकिन आप उसको कंप्यूटर में बताएं कि ब्लैक फ्रेम के साथ वो कैसा लगेगा, या उसकी कोई बाउंड्री होगी तो वो कैसा लगेगा, आर्ट वर्क, वो ऑप्शंस आप दिखा सकते हैं, डिफरेंट इंटीरियर्स दिखा सकते हैं, या फिर आप वॉल के ऑप्शन दिखा सकते हैं। आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करें कि ये पेंटिंग में भी फ्रेम का कोई इसमें चक्कर नहीं है, फ्रेम अच्छा ही नहीं लगेगा, लेकिन वॉल का कलर जो है वो इसमें इम्पैक्ट कर सकता है। सो आपने खुद केयर करनी है, खुद अटेंशन देनी है। बायर ऑलरेडी आकर मैस्मराइज हो जाएगा, दे आर गोइंग टू लव योर शॉप और आपकी ब्रांडिंग उनको पसंद आएगी। सो ये ब्रांडिंग के लिए आप हमेशा इमेजिन करें। आपने इसके अलावा ये भी करना है कि मटेरियल आप जब यूज़ कर रहे हैं खुद देखें कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो आप वो मत सेल करें। क्या होगा, कोई ख़रीद लेगा और उसके बाद वो बिल्कुल नहीं आएगा आपकी शॉप पे दोबारा। और रिटर्निंग बायर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, एक दफ़ा कोई ले लेता है, वो फिर गिफ्ट पे किसी को देना हो तो वो उसको यही पता होता है कि टाइम नहीं है उसके पास, और ये एक शॉप है इसका पता है कि ये भेज देंगे एटलीस्ट, और ये काम भी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो वो आपको अप्रोच कर लेंगे। ऐसा बहुत होता है, मैं खुद भी ऐसी करती हूँ। किसी पहले 1-2 दफ़ा आप एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं, लेकिन एक दफ़ा आपको पता चल जाए कि ये शॉप अच्छी है, उसके बाद यू डोंट बॉदर। बाकी शॉप्स को देखना हर दफ़ा इतना ज़्यादा फिजिबल ही नहीं होता किसी के लिए, तो लोग ऐसे करते हैं कि जिसका पता है उधर से ही दोबारा ले लेते हैं। सो आपने क्वालिटी अच्छी रखनी है चीज़ों की। इसी तरीके से आप हर चीज़ सोचेंगे अपनी शॉप पे, उसको टाइम देंगे, अटेंशन देंगे, तो देखना आपके शॉप पे बायर्स बहुत अट्रैक्ट होंगे। सो आई विल सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, खुदा हाफिज़।